हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे जीआई टैग्स 2021 2021 के जितने भी जीआई टैग्स हैं भौगोलिक सांकेतिक 2021, ये वीडियो उसके बारे में है। 2020 के भी कुछ लिए गए हैं इसमें। 2020 के एंड से अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट्स को आइटम्स को जीआई टैग्स मिला है, ये वीडियो उसके बारे में है। करंट अफेयर्स का ये वीडियो है, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एंड तक एक बार ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीआई टैग्स होता क्या है। ठीक है, तो भौगोलिक सांकेतिक, जैसे कोई रीजन में कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम है या फिर फूड प्रोडक्ट्स है, तो उसका जिस पर्टिकुलर रीजन में वो बनाया गया या फिर जहाँ वो उगते हैं, उगाए जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन में उसका एक खास एक टैग उसे दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जिस क्षेत्र से वो बिलोंग होते हैं, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ एन आइटम विच इज़ स्पेसिफिक टू अ प्लेस और रीजन। तो इंटरनेशनली ये डेजिग्नेशन मिलता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WIPO के द्वारा। और भारत में इसको जो टैगिंग किया जाता है, ये होता है आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत। तो ये डिसाइड करता है किसी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2003 से। तो जीआई स्टेटस शॉर्ट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि कृषि का प्रोडक्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडलूम हो गया और फूड प्रोडक्ट्स। तो ये 4 कैटेगरीज में जीआई टैग्स दिए जाते हैं। व्हेन मार्क जीआई टैग प्रोडक्ट मस्ट कैरी लोगो शोइंग इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो उन सभी प्रोडक्ट्स पे जीआई टैग का लोगो होता है। तो ये जीआई टैग्स होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है 2020 के एंड से अभी तक में। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत में सबसे पहले किस चीज़ को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था? कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसे सबसे पहले भारत में जीआई टैग दिया गया था? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहला बात हम करेंगे जुडीमा राइस वाइन, जो कि असम से है। तो ये फर्मेंटेड ड्रिंक है, ठीक है, जो कि राइस से बनता है। ये असम के दिमासा कम्युनिटी में बनाया जाता है। तो नेम जो इसका है हुआ, ये कहाँ से हुआ? जू विच मीन्स वाइन एंड दीमा मीन्स बिलोंगिंग टू दिमासा। तो दिमासा में जो ये वाइन बनाया जाता है चावल से, जुडीमा राइस वाइन, ये असम में बनाया जाता है। और ये पहला ऐसा ये है ड्रिंक है जिसे नॉर्थ ईस्ट में पहली बार जीआई टैग दिया गया है, जुडीमा राइस असम। दूसरा हम बात करेंगे सोजात मेहंदी। ये राजस्थान से है। तो राजस्थान से सोजात मेहंदी, इसे जीआई टैग दिया गया। सोजात मेहंदी, जो कि मेहंदी के पत्तियों से निकला जाता है, जो कि राजस्थान में एक जगह है सोजात, वहाँ उस जगह ये ज़्यादा उगाया जाता है। तो नेचुरली कल्टिवेटेड यूजिंग रेन वाटर। और सोजात तहसील है पाली डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। तो इस मेहंदी की खासियत के लिए काफ़ी गहरा रंग ये देता है, जो मेहंदी होता है। इस वजह से इस सोजात मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, जो कि राजस्थान के सोजात जगह पाली डिस्ट्रिक्ट से। तीसरा है हैथी चिल्ली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज, मणिपुर। तो मणिपुर से 2 जो प्रोडक्ट हैं, ये मिर्च है जिसका नाम है हैथी चिल्ली, और जो संतरे हैं तमेंगलोंग ऑरेंज। तो हैथी चिल्ली नोन एज सिराखौक चिली, ठीक है, सिराखौक चिली इसे दूसरे नामों से जाना जाता है। 9 इंच, मतलब 8 से 9 इंच इसकी लंबाई होती है, और ये लाल रंग का होता है। तो स्पेसिफिक वैरायटी होता है ये चिली का। ये एक पर्टिकुलर वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है नॉर्थ ईस्ट में, उसमें ज़्यादा ये उगाए जाते हैं। और जो जगह है वो है सिराखोंग विलेज ऑफ उखरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो वहाँ की जो हथी चिल्ली है, मिर्च, उसे दिया गया जीआई टैग। और जो दूसरा है तमेंगलोंग ऑरेंज, संतरे, ये तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर में होता है, वहाँ ये उगाए जाते हैं संतरे। तो ये ऑरेंज बॉल ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। तो मणिपुर से 2 हो गए, हाथी चिल्ली और तमेंगलोंग ऑरेंज, संतरे, और ये मिर्च, हाथी मिर्च। अगला हम बात करेंगे नागा कुकुम्बर, जो कि नागालैंड से है। तो ये नेम से ही आपको हिंट मिल जाएगा कि जो एक ये मीठा खीरा होता है। खीरा बहुत सारे थोड़े मतलब जनरली मीठे नहीं होते हैं, तो वाटरी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन में, खीरे में, ककड़ी में। तो कुकुम्बर में ये थोड़ा, इसकी खासियत है कि ये थोड़ा स्वीट होता है, स्वीट कुकुम्बर होता है, जो कि नागालैंड में पाया जाता है, नागा कुकुम्बर। एंड इट वॉज अवॉर्डेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नागा कुकुम्बर इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्वीटनेस एंड यूनिक ग्रीन कलर। It is rich in potassium and has low calories. और नागालैंड हैज़ द 5th हाइस्ट कल्टिवेशन ऑफ कुकुम्बर एरिया वाइज एंड रैंक 3rd इन प्रोडक्शन। तो पूरे भारत में
ये सबसे ज़्यादा 5वें रैंक पर जो ज़्यादा पैदावार करता है खीरे की, तो नागा कुकुम्बर, ये नागालैंड से इसे जीआई टैग दिया गया। उसके बाद बात करते हैं वाइट ऑनियन महाराष्ट्र, तो सफ़ेद प्याज, तो प्याज जनरली दो कलर के होते हैं, रेड एंड ये सफ़ेद प्याज। तो अलीबाग रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो वहाँ के जो सफ़ेद प्याज है उसे दिया गया भौगोलिक सांकेतिक जोग्राफिकल इंडिकेशन का यूनिक स्वीट टेस्ट एंड नो टीयर्स फैक्टर। जैसे प्याज काटते हैं, प्याज में क्या होता है, सल्फर ज़्यादा होता है, तो उसे उस वजह से टीयरी हो जाता है। तो ये टीयर प्रोड्यूस नहीं, मतलब इसे जब काटने पे कोई ऐसा टीयरिंग सेंसेशन नहीं होता है, इस वजह से है। और ये ज़्यादा मतलब जनरली प्याज अगर आप कच्चा खाओगे तो आप जानते ही हो थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो इसका वैसा टेस्ट नहीं रहता, थोड़ा स्वीट स्वीट टेस्ट रहता है और कोई नो टीयर फैक्टर इसमें है। और बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में ये प्याज भी काम आते हैं खाने के अलावा भी। और ये जो अलीबाग तालुका है सुलपुर में, वहाँ ज़्यादा उगाए जाते हैं, अलीबाग रायगढ़ में सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र जिसे दिया गया जीआई टैग। अगला बात करते हैं वाडा कोलम राइस, ये महाराष्ट्र में। तो वाडा कोलम राइस जो वैरायटी ऑफ राइस को वाडा इन द पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है। तो पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के वाडा में ये उगाया जाता है चावल, जिसका नाम है वाडा कोलम राइस महाराष्ट्र। इसे जीआई टैग दिया गया। वाडा कोलम ऑल्सो नोन एज जीनी और झीनी राइस, तो वहाँ के सफ़ेद चावल को ये दिया गया जीआई टैग वाडा कोलम राइस फ्रॉम महाराष्ट्र पालघर। कैशू फेनी गोवा, तो ये भी अब एक ड्रिंक है, ठीक है, जो फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। फर्स्ट लिक्विड प्रोडक्ट इन द कंट्री टू ऑब्टेन हेरिटेज ड्रिंक स्टेटस, तो हेरिटेज ड्रिंक का स्टेटस इसे दिया गया। ये काजू से बनता है और कोकोनट से भी बनता है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो फेनी इज़ अ ब्रू मेड फ्रॉम कोकोनट और कैशू फ्रूट्स। तो उस तरह का जो ये लोकल ड्रिंक हो गया, जिस तरीके से अब कहते हैं एप्पी फिज़ आपने पिया होगा, तो मतलब ये पूरी तरीके से वाइन नहीं है, ये ड्रिंक जो फ्रूट्स और कैशू से बने हुए, काजू से बनाए जाते हैं इसे। तो कैशू फेनी जो गोवा से, इसे जीआई टैग दिया गया। फर्स्ट लिक्विड प्रोडक्ट है देश का जो हेरिटेज ड्रिंक भी था पहले, हेरिटेज पर्टिकुलर जगह कल्चरल हेरिटेज के वजह से इसे पहले दिया गया था इसे टैग, फिर इसे ऑल ओवर इंडिया जीआई टैग दिया गया कैशू फेनी फ्रॉम गोवा। अगला बात करते हैं तेज़पुर लीची, ये असम। तो लीची कुछ ही दिनों पहले, 1-1.5 साल पहले दिया गया था बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया था, फिर उसके बाद ये दिया गया तेज़पुर लीची असम। तो असम की लीची को भी जीआई टैग दिया गया, जो असम में जगह है तेज़पुर, वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं लीची, जिसका साइंटिफिक नेम है क्या, लीची चिनेसिस, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट्स प्रोड्यूस इन तेज़पुर। और लीची आपने तो तेज़पुर लीची को दिया गया जो असम से है जीआई टैग। फिर बात करते हैं क्वीन पाइनएप्पल अनानास, तो क्वीन पाइनएप्पल जो कि त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट भी है। तो स्टेट फ्रूट 2018 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ही डिक्लेयर किया था क्वीन वैरायटी पाइनएप्पल को त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट। तो जीआई टैग दिया गया क्वीन पाइनएप्पल जो कि अनानास, ये त्रिपुरा में होता है, इसे दिया गया जीआई टैग क्वीन पाइनएप्पल को। आगे बात करते हैं गुच्ची मशरूम। तो गुच्ची एक इंटरनेशनल ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये गुच्ची मशरूम जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। मशरूम हाई प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट कंटेंट इसमें होता है मशरूम, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो ये जो पर्टिकुलर ये है प्रोडक्ट गुच्ची मशरूम, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। तो ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ जम्मू कश्मीर के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिया गया। फिर बात करते हैं अगला जो है ये काले चावल ब्लैक राइस मणिपुर। तो मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया, जिसे दूसरा भाषा में कहा जाता है चाखाओ। तो चाखाओ बाय वहाँ के जो रीजनल लोग हैं लोकल से, उनके द्वारा कहा जाता है, इसे दिया गया था जीआई टैग। तो चाखाओ हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो मेडिसिन में भी दूसरे मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं ब्लैक राइस। तो ब्लैक राइस मणिपुर का काफ़ी फेमस है, तो इसे जीआई टैग दिया गया। फिर बात करते हैं सोहराई खोवार पेंटिंग्स। तो अभी तक आपने देखा कि काफ़ी सारे एग्रीकल्चर मतलब प्रोडक्ट्स थे, अब बहुत सारे ऐसी हस्तकला शिल्प की बहुत सारे प्रोडक्ट अब जीआई टैग में आपको देखने के मिलेंगे वीडियो में। तो अब बात करते हैं सोहराई खोवार पेंटिंग जो कि झारखंड में। तो सोहराई खोवार पेंटिंग, ये पेंटिंग होता है एक तरह का ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट होता है। ये दीवारों पर या फिर डायरेक्ट किसी सरफेस पे, ठीक है, सीलिंग्स पे, ये डायरेक्ट किसी भी सरफेस पे बनाया जाता है पेंटिंग्स, ठीक है, परमानेंट सरफेस पे। स्टाइल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन ऑफ लाइंस डॉट्स एनिमल फिगर्स एंड प्लांट्स। तो इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हैं।
तो सोहराई खोवर पेंटिंग जो कि झारखंड से, उसे दिया गया जीआई टैग। अगला बात करते हैं तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना। जनरली ये सिर्फ रुमाल नहीं है, ये एक तरीके से टॉवेल साइज में भी बनते हैं, ठीक है। तो तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना में, क्लॉथ इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विथ कॉटन लूम, कॉटन लूम से बनाए जाते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ इकत ट्रेडिशनल यूजिंग नेचुरल वेजिटेबल डाइस। तो नेचुरल रंगों से इसे बनाया जाता है। इकत इज़ अ डाइंग टेक्निक यूज टू पैटर्न टेक्सटाइल, ये आप देख सकते हैं। तो सिर्फ हैंकरचिफ के साइज़ में नहीं, ये टॉवेल और बड़े बड़े मतलब जो एथनिक वेयर होते हैं, दुपट्टा एंड टॉवेल साइज़ में भी इसे बनाया जाता है तेलिया रुमाल को। ये तेलंगाना में होता है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को दिया गया जीआई टैग। फिर बात करते हैं गोरखपुर टेराकोटा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, इसे दिया गया जीआई टैग। तो एंटायर वर्क इज डन विद बेयर हैंड्स, तो ये हाथों से बनाए जाते हैं जो टेराकोटा वर्क होते हैं। क्ले यूज्ड इन टेराकोटा प्रोडक्ट्स इज काबीज क्ले, जो कि औरंगाबाद में ज़्यादा पाया जाता है, भरवालिया और बुदादी विलेज एरिया में। और जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लोकल मेलाओं में आपने देखा होगा, जो सरस मेला होते हैं और फिर हैंडीक्राफ्ट्स मेला में आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें, टेराकोटा वर्क। तो गोरखपुर के टेराकोटा वर्क को दिया गया जीआई टैग। फिर बात करते हैं सैफरॉन। सैफरॉन आप जानते हैं केसर होता है, तो केसर जो कि जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं। तो ये तीन वैराइटीज़ जो लच्छा सैफरॉन, मोगरा सैफरॉन एंड कुची सैफरॉन, तो ये एक ही कैटेगरी में। तो इस सैफरॉन को दिया गया जीआई टैग, जो कि जम्मू कश्मीर में होते हैं। कश्मीर सैफरॉन इज़ यूज ग्लोबली एज अ स्पाइस, मसाले के तौर पर, और भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा हाईलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सैफरॉन जो केसर, जम्मू कश्मीर के केसर को भी दिया गया जीआई टैग। फिर बात करते हैं करूपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड कालुकुरुचि वुड कार्विंग्स, ये दोनों तमिलनाडु से हैं। तो तमिलनाडु के इन दोनों प्रोडक्ट्स आइटम्स को दिया गया जीआई टैग। तो ट्रेडिशनल डाई पेंटेड फिगरेटिव कॉल्ड करूपुर कलमकारी पेंटिंग, ये आप देख सकते हैं पेंटिंग, एंड कलाकुरुचि वुड कार्विंग्स, जो कि वुड पे ही कार्व करके बनाया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स आइटम, उसको जीआई टैग दिया गया। तो कलाकुरुचि वुड कार्विंग्स इज डन यूजिंग पेन्स, पाल्म स्टेम, डेट ट्रीज, ब्रशेस मेड ऑफ बैम्बू स्टिक एंड कोकोनट ट्री स्टेम। उन सारी चीज़ों से, उन सारी लकड़ियों से डिज़ाइन करके ये बनाया जाता है, कार्व करके काट के उससे बनाया जाता है। और करूपुर जो कलमकारी पेंटिंग है वो थंजवुर रीजन में ज़्यादा बनते हैं। तो दीज आर ट्रेडिशनल डाई पेंटेड फिगरेटिव एंड पैटर्न क्लोथ्स, क्लोथ्स पे ये पेंटिंग बनाया जाता है। दे आर मेड फॉर टेम्पल्स लाइक सीलिंग क्लॉथ्स, सिलिंड्रिकल हैंगिंग्स, अम्ब्रेला कवर्स एंड चैरियट कवर्स। तो इन दोनों प्रोडक्ट जो कि तमिलनाडु से, इसे दिया गया जीआई टैग। फिर बात करते हैं थंजावुर नेटी, अरुम्बावुर वुड कार्विंग्स एंड कोपिलवट्टी कडालाई, ये तीन प्रोडक्ट जो कि तमिलनाडु से, इसे दिया गया जीआई टैग। तो कडालाई मिठाई इज़ अ पीनट कैंडी, ये गुड़ और मूंगफली के साथ मिला के बनाया जाता है तमिलनाडु में, और भी जगह बनते हैं, लेकिन यहाँ जो कडालाई मिठाई की बात हो रही है, इसको दिया गया जीआई टैग। दूसरा बात करते हैं थंजावुर नेटिव वर्क्स। वर्क इज डन फ्रॉम पिथ, द पिथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेटिव विच इज़ अ हाइड्रोफाइट प्लांट कॉल्ड एस्चिनोमिन एस्पेरा। ये सब किसी किसी एग्जाम में, जैसे यूपीसी में आपसे डिटेल पूछ सकता है। तो जो पिथ, जो थंजावुर नेटी का जो पिथ है, वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो हाइड्रोफाइट जो कि पानी में उगते हैं प्लांट, जिसका नाम है एस्चिनोमिन एस्पेरा, उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो बनाया जाता है थंजावुर नेटिव वर्क्स, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। और सोला पिट इज़ अ वाइट लाइट वाइट स्पॉन्ज वुड ग्रोन इन मार्शी वाटर। तो स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, स्पॉन्ज जो होता है वाइट कलर का स्पॉन्ज, वो वाटर लॉक्ड एरियाज में ज़्यादा उगते हैं। तो सोला पिट जो होता है उससे बनाया जाता है। अरुम्बावुर वुड कार्विंग्स डन एट अरुम्बावुर एंड अराउंड द वेपंथलाई तालुक ऑफ पेराम्बालुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट है, कडालाई मिठाई, थंजावुर नेटी और सोला पिट, ये तीनों को तमिलनाडु से दिया गया जीआई टैग। फिर बात करते हैं एदायूर चिली एंड कुटियाटूर मैंगो, केरला। तो केरला की इन दो प्रोडक्ट को दिया गया है, जो कि एक पहला है एदायूर चिल्ली, ये मलापुरम डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है ज़्यादा। एदायूर चिल्ली इज कल्टिवेटेड इन एदायूर, अथावनट, मराकरा, इरिम्बिलियम, वेलांचेरी कल्टिवेटेड, और 150 सालों से ये कल्टिवेट किया जा रहा है एदायूर चिल्ली। दूसरा जो है कुटियाटूर मैंगो, मैंगो की अगर बात करें तो अल्फोंसो मैंगो को भी दिया गया था जीआई टैग, वो 2019 में दिया गया था। तो कुटियाटूर मैंगो जो है पॉपुलरली एंड डिलीशियस ट्रेडिशनल मैंगो कल्टीवर फाउंड इन कुटियाटूर डिस्ट्रिक्ट, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरल में है। तो इन दोनों प्रोडक्ट जो कि केरल से हैं, एडियाउर चिल्ली एंड कुटियाटूर मैंगो,
केरल से हैं, इन दोनों को दिया गया जीआई टैग्स। और अब बात करें अगर स्टेट वाइज की, तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग प्रोडक्ट दिया गया वो अभी तक हाईएस्ट है कर्नाटका से। तो टोटल 34 प्रोडक्ट्स जो कि कर्नाटका से हैं उसे दिया गया जीआई टैग, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 26 एंड थर्ड नंबर पे उड़ीसा 23। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि किस स्टेट के प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा जीआई टैग अभी तक मिल चुका है। वो है कर्नाटका, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे पे उड़ीसा। तो ये था आपका वीडियो जीआई टैग से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।